नमस्कार साथियों। दिल्ली एनसीआर में जब आप घूमते हैं तो आपको चौक चौराहों पे और जगह जगह इस तरह के तिरंगे लहराते हुए नजर आएंगे। ये आपके आंखों को सुकून भी देते हैं और मन में देशभक्ति की भावना भी जगाते हैं। ऐसे में आपको लगता है कि कई बार सरकारों द्वारा ली गई निर्णय आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि ये निर्णय बहुत ही अच्छा था। इसमें किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं होता है। आपको लगता है कि कई बार हम जो निर्णय ले रहे हैं, हम जो निर्णय बता रहे हैं लोगों को, वो सही होगा या नहीं होगा। लेकिन कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो कि सभी लोगों को पसंद आते हैं, सभी देशवासियों को पसंद आते हैं। इसी तरह के ये निर्णय में माना जाता है कि दिल्ली में 500 से अधिक तिरंगे लगाए गए जो कि हमेशा लहराते हुए नज़र आते हैं। और ऐसे में इन तिरंगों का देखभाल करना और इस प्रक्रिया को जारी रखना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। आप समझ सकते हैं कि 500 से अधिक तिरंगे लगाने के खर्चे कितने होंगे और इसको मेंटेन करने के लिए सरकारों को कितना प्रयास करना पड़ता होगा। इसके लिए तिरंगा के मेंटेन करने के लिए और इसको जारी रखने के लिए कई प्रकार की समितियां भी बनाई गई है, जिनके भी बहुत ही सराहनीय काम है और उनके भी कार्यों की प्रशंसा बहुत ज़रूरी है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारों को और लोगों को परस्पर भागीदारी के साथ इस तरह के प्रयासों को जारी रखना चाहिए और इसके लिए उन्हें जो भी हो सके एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सरकारों को भी इस तरह के झंडे लगाने के लिए जो जगह होती है उसके चुनाव पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कई बार आप देखते होंगे इन झंडों के आसपास में गंदगी फैली रहती है, जिसको कि हटाना चाहिए और जिसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। कई बार हम ये भी देखते हैं कि ये झंडे पुराने हो जाते हैं या फिर कहीं कहीं से थोड़ी बहुत फट भी जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें इसको तुरंत बदलना चाहिए और बदलवाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसमें जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, उनका भी प्रयास ज़रूरी है, क्योंकि हर समय अथॉरिटी या सरकारों को इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। तो यदि जब हम देखते हैं कि किसी प्रकार की इसमें फटे चिटे हो गए हैं या फिर गंदे हो गए हैं या फिर आसपास गंदगी फैल रही है, तो हमें इसको तत्काल सूचित करना चाहिए और ऐसा करने वालों के प्रति सरकार को बताना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर सरकार को मदद भी करना चाहिए और उन्हें हेल्प भी करना चाहिए और समय समय पर अपनी बातों तक को सरकार तक पहुंचाने के लिए जो भी समितियां बनी है उनको इस बारे में जानकारी देना चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।